महाविद्याओं में छठी साधना छिन्नमस्ता साधना कहलाई जाती है। छिन्नमस्ता के बारे में, छिन्नमस्ता देवी या इस महाविद्या के बारे में लोगों की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इसको अगर एक शब्द में, एक वाक्य में अगर इसका निर्वचन किया जाए तो एक यह ऐसी साधना है, असंभव को संभव बनाने वाली साधना है। जो काम नहीं होता ऐसा हम दिल में समझते हैं तो उस काम को निश्चित रूप से साधना करने वाले का काम होता ही है। ऐसी असंभव साधना को छिन्नमस्ता साधना कहा जाता है। अगर हमारे जीवन में हम बहुत सारी कहानियाँ आपने भी सुनी होगी, मैं भी तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार शिव जी कैलाश पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, पूर्ण ध्यान में थे, और माता पार्वती शिव जी के पास आई और उनका शिव जी के प्रति ये कहना था कि हम आनंद विहार करेंगे, आप जाग जाओ, योग से बाहर आ जाओ। लेकिन शिव जी इतने ध्यानमग्न थे कि उनका असर उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। उनके साथ उनकी दो सहचरियाँ भी थी, वो सब फूल आदि जुटा कर लाई, सारी तैयारी की कि हम शिव जी के साथ विहार करेंगे। लेकिन शिव जी ध्यान से बाहर आ ही नहीं रहे थे। माता पार्वती ने बहुत प्रयत्न किया। एक पति को किस तरह रिझाने से वो रिझता है, उसकी सारा प्रयत्न उन्होंने किया, लेकिन शिव जी है कि डग से मग्न नहीं हुए। वो नग्न हो गई। अपनी दोनों शाकिनी ढाकिनियों को कहा कि आप फूल आदि सब व्यवस्था करो, मैं आ रही हूँ। कितना भी कहने पर शिव जी का ध्यान नहीं टूट रहा था। माता पार्वती ने कहा, इतना ध्यान करते हो, किसके लिए करते हो, कौन क्या चाहते हो तुम? शिव जी उसी को फिर भी बात नहीं करते गए। तो उन्होंने कहा कि आज अगर आप अभी 5 मिनट के अंदर नहीं हुए तो मैं संसार को क्षुब्ध कर दूंगी। क्षुब्ध का मतलब होता है संसार को उथल पुथल कर दूंगी संसार में। अब आपको आप बाहर आना ही है। फिर भी शिव जी अपने ध्यान मग्न थे। माता पार्वती ने देखा कि ये बात ठीक से नहीं सुन रहे हैं, और उन्हें शाकिनी और ढाकिनी अपने दोनों सहचर्यों को कहा कि तुम एकदम संसार को प्रलय जैसा एक वातावरण निर्माण करो। प्रलय जैसा वातावरण निर्माण हो गया तो शिव जी का ध्यान टूटा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये नग्न होकर तू क्या कर रही है? तू क्या चाहती है? तुझे पता है एक योगी साधना में सिद्ध होने के लिए कितना समय लगता है, उसका सहस्त्रार जागृत होने के लिए कितना समय लगता है, उसे कितना कुछ करना पड़ता है। माता पार्वती 5 मिनट सुनती रही। वो कहती है कि तुम किस चीज़ को चाहते हो कि योग निद्रा या योगी एक सिद्ध कहलाता है, किसको चाहते हो? उन्होंने कहा, जिसकी सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला तीनों नाड़ियां जागृत हो और वो सहस्त्रार तक बहते रहे, उस योगी का ध्यान ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहता है। तो माता पार्वती ने कहा, क्या तुम समझते हो कि मेरी सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला नाड़ी जागृत नहीं है? तो उन्होंने कहा, जागृत रहती तो तुम ऐसी चेष्टाएं नहीं करती। माता पार्वती हंसी। तुम जो कार्य को हजारों सालों से तपस्या करके इस सहस्त्रार को जागृत करने की प्रक्रिया कर रही हो, मैं बताती हूँ, अगर मेरा प्रेम सही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इससे बड़ा योग कोई नहीं है। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा तपोभंग करने के लिए मैं रति क्रिया को, विपरीत रति को भी तुम्हारे सामने रखा। मैं नग्न भी हो गई, लेकिन तुम कहते हो कि मेरी सुषुम्ना और इड़ा पिंगली जागृत नहीं है। मैं बता देती हूँ तुम्हें सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला कैसे जागृत नहीं होती। और उसने अपना सर काट लिया। देखते क्या है कि तीनों धाराएं निकली, जो सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, और उस धाराओं को इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सब अपने मुंड में ले रही थी। उस दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए। शिव जी घबरा गए और शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तूने क्या किया? आप कहते हो ना कि मुझ में योग नहीं है। मैं अगर शिव से प्रार्थना करती हूँ
और वो रति से ही साध्य है। और जो प्रेम करती है स्त्री, जिस प्रेम के साथ रहते हैं उसको उसकी योग शक्ति जागृति रहती है। ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और उन्होंने बता दिया। शिव जी ने दोनों हाथ जुड़कर उसके नाभि कमल पर, क्योंकि नाभि से ही हमारी रक्तवाहिनियाँ सुषुम्ना पिंगला जागृत होती है, उसके नाभि कमल पर एक फूल रखा और उसके मुंड पर एक फूल रखा और कहा कि मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सारे देवगण देख रहे थे। देवगणों को शिवजी ने देखकर कहा, माता ये तुम्हारा रूप क्या है? तो कहा, जब शिव लुटते हैं, शिव अगर अपना हमारा काम कोई नहीं करते या कोई देवी देवता नहीं काम करते, जो इस रूप की पूजा करेगा उसका असंभव कार्य भी संभव होगा, ये मैं वादा करती हूँ। और उन्हें उस छिन्नमस्ता का रूप शिवजी के सामने रह गया। और वह चीज उस जिसने छिन्नमस्ता साधना की उसके जीवन में असंभव कार्य ऐसा नहीं रहता। एक बार शिवजी के ऋषि श्रवण नाम के ऋषि थे, अच्छे यंग थे। आप अपने ब्रह्मचर्य के तेज से तपस्या के तेज से जा रहे थे, तो उन्हें देखा कि नदी के ऊपर कोई राजकुमारी अपने सहचरियों के साथ स्नान कर रही थी। जब उनकी दृष्टि उस सहचरी पर गई, उस राजकुमारी पर गई, तो उनको लगा कि मैं इसके साथ विवाह करूं। लेकिन जब पता चला कि यह राजकुमारी है और राजा महाराजा चक्रवर्ती है, इसके साथ शादी होना असंभव है, नहीं हो सकता। लेकिन वो थोड़े प्रतिज्ञ थे। वो डायरेक्ट राजा के पास गए। उस राजा का स्वयंवर था, कितने ही राजकुमार उस राजकुमारी को शादी करना चाहते थे, उसने किसी को नहीं माना। ये तो ऋषि दाढ़ी बीड़ी बढ़ावे, जटाएं वगैरह पहने हुए, वो सीधा राजा के पास गया और कहा, राजा मैंने अभी तुम्हारी कन्या को स्नान करते हुए नदी में देखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दूँ, मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे साथ होने की बात कर रहा हूँ। राजा घबरा गया, ये तो ऋषि संपन्न, तपस संपन्न, नहीं कहूँगा तो मुझे शाप दे देगा, और कहाँ कहूँगा तो फिर मेरी पुत्री क्या कहेगी, कैसे ऋषि से इतने राजकुमार को मैंने नहीं कहा और तुम इसके साथ मेरी, इस ऋषि के साथ मेरी शादी करोगे। ये बात चल ही रही थी कि राजकुमारी आई। तो उन्होंने, राजा ने कहा, बेटी तुझे क्या बताऊं, ये ऋषि तेरे साथ शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी भी एक बार सन रहेगी कि ऐसा डायरेक्ट बोलने वाला कितना हृदय, कितना छाती हो उसके पास, कितनी श्रेष्ठता हो, कितनी दृढ़ता हो, वो आके कह दे कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसने तो कह दिया। तो राजा ने कहा, मैं मेरी बेटी से विचार विमर्श करता हूँ और तुम्हारे को बता देता हूँ। राजा, विचार विमर्श करो या ना करो, मैं तो तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला हूँ। अब तो ये तो जिद हो गई, उनको तो लगा ये तो छोड़ने वाला नहीं। तब बेटी आई और राजा से कहा कि उसके पास एक ऐसी शर्त रखो जो पूर्ण नहीं कर सकेगा। क्या शर्त रखेंगे, राजा को क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, मुझे एक भी दाग नहीं हो, स्वस्थ ऐसे 10,000 सफेद घोड़े चाहिए, उसमें एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, सफेद स्वस्थ 10,000 घोड़े आप दो, मेरी बेटी को शादी करके दे दूंगा। ऋषि हंसा, तुम्हारी शर्त मंजूर है, आज से 8 दिन आप कर लो, 8 दिन के अंदर मैं 10,000 घोड़े, श्वेत वर्ण के घोड़े लेकर आ रहा हूँ। राजा परेशान गए, ये ऋषि 10,000 श्वेत घोड़े जिसके ऊपर एक दाग भी ना हो, ऐसा ही ला सकता है, और वो भी एक सप्ताह के अंदर? बोले, आप अगर लाते हैं तो मैं शादी निश्चय रूप से करूंगा। बेटी हंस कर चली गई कि इसके साथ क्या होने वाला है। एक कैलाश पर्वत की तरफ गए और एक औदुंबर के पेड़ के नीचे बैठे और अपने गुरु, अपने देवता का स्मरण किया और कहा कि संसार में 10,000 घोड़े मुझे 8 दिन में बीज युक्त होकर उस पर एक दाग भी ना हो, 10,000 घोड़े चाहिए। और मैं छिन्नमस्ता साधना के लिए बैठा हूँ। छिन्नमस्ता साधना करके बैठ गए। एक ही दिन छिन्नमस्ता साधना के लिए बैठ गए और ब्रह्मांड में जितने भी है उन सारे घोड़े, 10,000 घोड़े एक दिन में, 24 घंटे, सप्ताह का टाइम दिया था, लेकिन एक दिन में 10,000 घोड़े सामने आए और उन्होंने कहा, चलो राजा राज्य की तरफ जाएंगे। 10,000 घोड़े लेकर जब आ रहा, ये बात राजा को मालूम हो गई कि सफेद इतने घोड़े, इतने सुंदर 10,000 घोड़े लेकर ऋषि श्रवा आ रहे हैं। राजा तो चकरा गया, बच्ची भी चकरा गई, ये क्या ऋषि है। तब बेटी कहती है
कि एक ऐसा मनुष्य जो असंभव कार्य को संभव कर सकता है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए निश्चित रूप से तैयार हूँ। और उसने कहा, राजा जैसे ही कहा, राजा ये तुम्हारे 10,000 घोड़े हैं, मैं अभी तुम्हारे गंधर्व विवाह कर रहा हूँ, ए चल आजा। उसकी बेटी का हाथ लिया और चले गए। राजा देखते रह गया। और आजकल के पुरुष हैं मेरे पास आते, गुरु मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बच्ची को देख रहा हूँ, बच्ची मेरे को उठा के ले गई, बच्ची मेरे पास नहीं आ रही है। ऐसे भी मेरे पास पुरुष हैं जिनकी शादियां मैं हर रोज कहता हूँ, अरे बच्ची तेरे पीछे पड़नी चाहिए, तू बच्चियों के पीछे पड़ता क्या? गुरु जी पत्नी रूठ के चली गई, जाने दो ना, दूसरी ले ले, मर्द है तो नहीं है ना, तेरे पास वो मर्दानगी की बात ही नहीं है। तू न पत्नी को सुखी रखा न तू सुखी रहा। रोज की कहानियां हैं मेरे पास। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ आपको कि हमारे में वो पौरुषता नहीं रही, और ये पौरुषता केवल आ सकती है तो छिन्नमस्ता साधना से आ सकती है। और ऐसी स्थिति में अब तो तुम्हें पता है कि 10,000 घोड़े सफेद रंग के, एक दाग ना हो आना, एक कितनी कठिनता की बात है, लेकिन उसने उसको सिद्ध करके बताया। ऐसी ही स्थिति। तो आप प्रहलाद को जानते हैं, प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु का बेटा था, उसका बेटा था विरोचन, और एक ऋषि थे सुधन्वा। हुआ ये कि हम देख रहे थे कि वो सुधन्वा और विरोचन का एक ही राजकुमारी पर दोनों का दिल गया। दोनों भी एक ही राजकुमारी को शादी करना चाहते थे। दोनों गए, दोनों वो ऋषि था और ये राजकुमार था। तो उसने बताया कि मैं फलाने राजकुमारी को शादी करना चाहता हूँ। सुधन्वा ने कहा, किस बिना पर तू शादी करना चाहता है? मैं बोला, क्षत्रिय हूँ, राजकुमार हूँ। उसने कहा, मैं उससे प्रेम किया हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। निर्णय कौन करे? निर्णय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, ये इन दोनों के झगड़े में आना ही नहीं, हमें निर्णय नहीं करना है, आप जाकर बच्ची से पूछ लो, लड़की से पूछ लो। लड़की के पास गए और लड़की से, राजकुमारी से पूछा कि तो हम दोनों में किसके साथ शादी करना चाहती है? उन्होंने कहा, जो सामर्थ्यवान है उसके साथ शादी करूंगी। अब इस सामर्थ्यवान का निर्णय कौन करें? कहाँ भी गए, नारद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी के पास गए, किसने निर्णय नहीं दिया। आखिर सब लोग बोल क्या है, विष्णु भक्त जो हमारे प्रहलाद जी हैं, हम उन्हीं के पास ले जाएंगे, उन्हीं के पास जाकर न्याय का निर्णय करेंगे। विरोचन ने कहा, मैं तैयार। सुधन्वा जो ऋषि थे उन्होंने कहा, मैं भी तैयार। दोनों प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद जी बैठे हुए थे, तो प्रहलाद जी के पास जब ये समस्या सामने रखी तो प्रहलाद जी ने कहा, ये तो मेरा बेटा है, मैं कल के दिन मेरे बेटे के फेवर में कुछ भी बात कर सकता हूँ, आपने मुझ पर कैसा विश्वास किया? उन्होंने कहा, आप नारायण भक्त विष्णु भक्त हैं, आप कभी मुझे अन्याय नहीं करेंगे, और जिसका सामर्थ्य देखेंगे उसके सामर्थ्य के बारे में बोलेंगे, और जो अन्याय करता है उसको 7 जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। मैं तुम्हारे से यही चाहता हूँ कि तुम मुझ पर न्याय करेंगे। दोनों को सामर्थ्य के लिए बिठाया गया। शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में दोनों भी एक समान थे। युद्ध कौशलता हुई। एक राक्षस को मारना था, तो एक राक्षस को उन्होंने कहा, तू शस्त्र से मार, मैं मंत्र से मारता हूँ। और उन्होंने शस्त्र से आघात किया और उन्होंने मंत्र से आघात किया और राक्षसों को मार दिया। सामर्थ्य में किसी प्रकार का दोनों की कमी नहीं थी। अब आगे प्रहलाद को ये कहना पड़ा कि अब किसको मैं कहूँ कि तुम उसके साथ शादी करो, किसी में भी दोनों भी कमी नहीं चल रही। आखिर में सुधन्वा ने कहा कि हे राजा प्रहलाद जी, मैं आपके घर जब भी आता हूँ, आप मेरे चरण धोकर मेरे चरण पीठ लेते हो, आप मुझे मेरा सम्मान करते हो, तो मैं सम्मानीय व्यक्ति, आपको मैं बड़ा या आपका पुत्र बड़ा, मुझे मेरा सम्मान करते हो तो ऋषि संपन्न व्यक्ति समझते हो, तो आप मुझे ही श्रेष्ठ समझते हो ना, ऐसा उन्होंने कहा। श्रेष्ठ समझने की बात अलग है, सामर्थ्यवान समझने की बात अलग है। तब उन्होंने कहा कि इस संसार में दोनों में से कोई एक उपद्रव मचाएगा और कोई एक उसको शांत करेगा, जो शांत किया उसके साथ शादी करवा दूंगा। राजकुमार ने अग्नियास्त्र छोड़ा। अग्नियास्त्र छोड़ने से इस संसार में हाहाकार मच गया और उन्होंने वरुण मंत्र बोला और उस अग्नि को शांत किया। बाद में इन्होंने अग्नि मंत्र बोला और वरुणास्त्र छोड़ा।
लेकिन इनका वरुणास्त्र पहले से काम कर रहा था, वरुण मंत्र काम कर रहा था। वरुणास्त्र वहाँ पे जाकर वापस आ गया। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा बेटा सामर्थ्यवान नहीं है और सुधन्वा ही जीत गए, लेकिन उसके पीछे पहले एक शर्त था, जो भी दोनों में हार जाएगा उसको अगला मार देगा, खत्म कर देगा। अब बात यह है कि पुत्र का प्रेम बताएं, क्योंकि हार तो उनका बेटा गया था, अपने बेटे को वो मारना था ऋषि, क्योंकि उनका कहना था कि दोनों में कोई भी एक बचे तो लड़की के पीछे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लड़की के पीछे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कैसा हो, फिर दोनों में एक ही रहना चाहिए कोई। प्रहलाद जी ने कहा मेरा बेटा हार गया है और आपको मैं मेरा बेटा सौंप रहा हूं, उसको मारे या तारे तुम्हारे हाथ में, सुधन्वा मैं आपको दे रहा हूं। सुधन्वा ने प्रहलाद जी के उस न्याय को स्वीकारा और कहा प्रहलाद जी मैं आपके न्याय को स्वीकारता हूं, आपने आपके बच्चे को मुझे सौंपा है, मैं एक शर्त पर आपके बच्चे को आपको देता हूं कि वह मन तन धन से कभी स्त्री को उसके जीवन में न स्मरण करेगा न इसके तरफ आएगा, ये बात का वचन देता है तो मैं इसको मृत्युदंड से आगे करता हूँ। और उन्होंने उसको मृत्युदंड से आगे किया। जब सुधन्वा के साथ उस लड़की की शादी हुई तो लड़की सुधन्वा से कहती है कि आपने अपने मंत्रार्थ पर मुझे जीता, लेकिन क्या कभी आपने मेरा मन पूछा कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ? कभी आपने पूछा? आपको तो दोनों तो आपके आपके शर्त पर रह गए और आपने शादी, आपका राजा, आपका जो महिमा है, समस्या है, रच दिया और आप मुझे ले जा रहे हैं। कभी आपने पूछा कि मेरे साथ मेरा मन क्या कहता है? तो सुधन्वा ने कहा तुम यहाँ खड़ी रह जाओ, मैं भी खड़े रहता हूँ, तेरे मन में जो भी है तू कह दे, मैं देखता हूँ कि तू क्या कहती है, और तू अगर कहती है कि मैं तुझे पसंद नहीं हूँ तो इस क्षण में तुझे छोड़ के चला जाऊँगा। उन्होंने कहा मेरे पिताजी की भी आज्ञा हो। पिताजी भी आए, उस लड़के को भी लेके आए जो वहाँ खड़ा था। अगर ये कहते हैं कोई भी कि मैं इनको नहीं चाहती, सुधन्वा को नहीं चाहती, तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। सब लोग खड़े रह गए, लेकिन हुआ क्या कि छिन्नमस्ता के साधक थे, उनने छिन्नमस्ता का मंत्र पढ़ा और कहा कि वो लड़की मन से मुझे चाहती है और हमारा विवाह श्रेष्ठ है, तो भगवान पुष्प वर्षा करवाएंगे। और उन्होंने छिन्नमस्ता मंत्र का मंत्र जाप करना आरंभ कर दिया। उस लड़की ने, उस लड़के ने और राजा ने, तीनों ने कहा कि हम तुम्हें ही चाहते हैं कि तुम ही हमारे घर का दामाद और वर हो। ये देखकर वो तो आश्चर्य में रह गए कि मैं मन में अलग बात समझी थी और ये अलग बात हो गई। तो ये तुम्हारा मन में जो बात थी वो असंभव थी, उसको संभव करना मैं छिन्नमस्ता साधना से किया हूँ और तुम मेरी ही होगी। इस जन्म में 7 जन्मों तक तो मेरी होगी, ये मैं लिख के देता हूँ। और उन्होंने उस छिन्नमस्ता साधना के मंत्र पर उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? ये असंभव था। प्रहलाद का बेटा खुद मारने के लिए, प्रहलाद चाहते तो अपने बेटे को उस लड़की को दे सकते थे, लेकिन उतने राजा, उतने सामर्थ्यवान होने पर भी इस साधना से उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। ऐसे ही हम एक बार कभी इस अध्यात्म रामायण में या अद्भुत रामायण नाम की किताबें हैं, आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे पता नहीं। उसमें एक घटना आती है कि जब रामचंद्र जी सारे लंका को जीत कर जाते हैं और विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और लंका में विभीषण राज करते रहते हैं, तो कुंभकर्ण का, जैसा मेघनाथ रावण का बेटा था, कुंभकर्ण का एक बेटा रहता है। वो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण रावण कहता है अगर ये मेरे राज्य में रहा तो मेरा राज्य का सर्वनाश होगा, कुंभकर्ण इसको बाहर भेज दे। और उसको उठा के जंगल में समुद्र के बाहर फेंक देते हैं। उसका नाम हुआ मूलकासुर। वो घनघोर तपस्या करता है, घनघोर तपस्या करता है और कहता है कि मेरे लंका को और मेरे पिता, मेरे चाचा, इन सभी को मारने वाला वो राम किस तरह जीवित रहे और विभीषण को राज्याभिषेक करके जाता है, तो इसको, विभीषण को भी मैं खत्म कर दूंगा और बाद में राम को देखूंगा। ये बात जब विभीषण को मालूम हुई तो विभीषण भागते हुए रामचंद्र जी के पास आ गए। बोले वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है और उसको हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, राम प्रभु मुझे बचा लो। रामचंद्र जी ने कहा मेरे पास इतनी वानर सेना है, मेरा हनुमान है, एक बस है हनुमान उसको देखने के लिए। उसका नाम था मूलकासुर। मूल नक्षत्र में होने के कारण उसका नाम मूलकासुर रखा गया। तो हनुमान जी को और सभी लोगों को कहा जाके उस असुर को देख लो।
हनुमान जी जैसे ही गए तो हनुमान जी को उसने एक ही बाण से मूर्छित कर दिया, हनुमान जी नीचे गिर गए। ये बात जब रामचंद्र जी को पता चली कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, उसके बाद एक एक करके जाने लगे, शत्रुघ्न गए, लक्ष्मण गए, सब गए, आखिर में राम भी गए, विभीषण भी गए। प्रभु सब लोग नीचे गिर जा रहे हैं, उसके सामने खड़े, उसको ब्रह्मा का वरदान है। तब रामचंद्र जी ने ध्यान में देखा कि इसको वरदान क्या है। उन्होंने कहा कि इसको अगर कोई मार सकती है तो कोई स्त्री भी मार सकती है। अब विचार करने लगे, स्त्री को, किस स्त्री को लाऊं मारने की? मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, अगर दूसरी किसी स्त्री को लाया तो स्त्री कहेगी कि रामचंद्र जी मैंने आपको सहायता की है, आप मेरे पति बन जाओ। मैं नहीं कह सकता। किसको बुलाऊं? सीता को ही बुलाना है। सीता तो अपनी जगह वाल्मीकि आश्रम में थी। हनुमान जी और सभी ने, लव कुश, सभी लोग युद्ध को गए लेकिन सभी लोग हार गए। लव कुश ने माता सीता को आह्वानित किया और कहा कि माँ, अब आप ही हमें इस मूलकासुर से बचा सकती है। और मूलकासुर को जब पता चला कि सीता आ रही है तो उसने कहा, मेरे रावण राज्य का विध्वंस होना, कुंभकर्ण का विध्वंस होना के कारण यही चंडी है। यानी सीता को चंडी कहता था, यही चंडी है जिसने मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। सीता जी जब वाल्मीकि जी के पास थी तो उन्होंने ललिता सहस्त्र नाम का, ललिता की पूजा रोज किया करती थी अपने पुत्र और इनके लिए। तो उनको पुत्रों को वाल्मीकि जी ने सारी चीज़ें सिखाई थी, सारी विद्याएं सिखाई थी। ये स्थिति असंभव स्थिति थी। रामचंद्र जी एक तरफ हताश होकर बैठे थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग हताश होकर बैठे थे। जब मूलकासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया और मुझे पता चला कि सीता जी आ रही हैं, तो सीता जी ने उस समय आह्वान किया माता छिन्नमस्ता का और कहा कि तुम आह्वानित हो जाओ और मैं उसका वध करना चाहती हूँ। उस समय जो मंत्र किया, उस मंत्र के साथ उन्होंने मूलकासुर पर अपना शस्त्र चलाया। कहते हैं कि मूलकासुर का 2 टुकड़े हो गए और वह राज विभीषण को दे दिया गया और सीता जी वहाँ से जाने लगी। रामचंद्र जी ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि सीता जी तुम रुक जाओ, लव कुश भी करने के लिए तैयार नहीं थी कि तुम रुक जाओ, और वो चली जा रही थी। उस समय रामचंद्र जी ने कहा, एक बार तुमने मुझे इतनी सहायता की है, एक बार तो कुछ तुम्हारी इच्छा तो बोल लो, मैं तुम्हारी इच्छा संपूर्ण करूंगा। सीता जी पलट कर देखी और कहा कि अगर इच्छा ही मुझे बोल लेना था तो कभी की बोल लेती थी, मुझे कुछ भी इच्छा नहीं, मैं जा रही हूँ। तो रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और कहा, कुछ तो तेरी इच्छा होगी, बोल ले। तब माता पृथ्वी कहती है कि इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जरूर इच्छा बोलेंगे, लेकिन इस जन्म में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। दूसरा जन्म जब हुआ तो रुक्मिणी के रूप में श्री कृष्ण की पत्नी बनी। श्री कृष्ण की पत्नी बनी और रुक्मिणी के रूप में उन्होंने उनकी सेवाएं की, उनको अष्टभार्याएं श्री कृष्ण की हुई। उन्होंने 16,000 गोपिकाओं को साथ में लाया। ये सारी चीज़ों को आपको सबको पता है। तो एक दिन सभी लोग बैठे हुए थे, रासलीला हुई, रुक्मिणी भी बैठी हुई थी। तो श्री कृष्ण से 16,000 गोपिकाओं ने, अष्टभार्याओं ने कहा कि हमारी एक इच्छा है, क्या आप पूर्ण करोगे? श्री कृष्ण को अपना राम जन्म याद आया और कहा, हाँ, उस जन्म में तुमने इच्छा नहीं मांगी, इस जन्म में तुम इच्छा मांग रही हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इच्छा क्या है, मांगो। रुक्मिणी कहती है कि तुमने हम इतने अष्टभार्याओं को और 16,000 गोपिकाओं को किया, हमारी एक इच्छा है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो तुम्हारे गोद में सर रखकर हमारी मृत्यु हो, तुम्हारे सामने हमारी मृत्यु, ये वरदान दो। ये तो असंभव कार्य था। 16,000 गोपिकाएं, अष्टभार्याएं जो कृष्ण की गोद में सर रखकर मृत्यु को प्राप्त करें। कृष्ण अचंभे में पड़ गए कि आगे कार्य कैसा। उन्होंने कहा, हे छिन्नमस्तिके, अब इस असंभव कार्य को संभव करने वाली तुम ही हो, तुम्हें कुछ करना होगा। कृष्ण ने कहा, जिस दिन तुम कहोगे उस दिन तुम्हारा ये वचन मैं पूर्ण करूंगा। और उन्होंने अपने शरीर को 16,000
शरीरों में बांट दिया और सभी 16,000 गोपिकाओं के सर अपने पास रख ले। द्वारका डूबते समय इन गोपिकाओं के साथ अष्टभार्याओं को अपने सर में रखकर उनके सर पर छिन्नमस्ता की दीक्षा देकर कहा कि यह इच्छा जो कहेगी इस छिन्नमस्ता साधना इस असंभव कार्य को भी करेगा। और रुक्मिणी और अष्टभार्याएं उनके गोद में सर रखकर कृष्ण के सामने अपना शरीर त्यागी। यह असंभव कार्य था। इसके बाद यह हुआ कि यह बात जब राधा को पता चली तो राधा ने कहा, प्रभु सभी को तो सब कुछ दिया, मेरी स्थिति क्या? मैं ना आपकी पत्नी, मैं तो प्रेमिका हूँ, लेकिन आप जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। तुम्हारा बिना मैं 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकती और मैं रह भी नहीं सकती। तो कृष्ण ने कहा, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं सकता। ऐसी बात कैसी? लेकिन जब उनकी इच्छा पूर्ण करते हो तो तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो गोलोकवास में श्री कृष्ण ने कहा, हम दोनों मिलकर माँ छिन्नमस्ता की आराधना करते हैं। और छिन्नमस्ता की आराधना की और कहते कि हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। मैं जिस दिन शरीर छोड़ूंगा तुम यहाँ से गोलोकवास के लिए जाएगी। और राधा को अपने गोद में लेकर उन्होंने जब राधा को गोलोक के लिए भेज दिया और श्री कृष्ण बाण के साथ एक जो जंगल में एक रहा था, गजल में वाली था, उसने उनके अंगूठे को मारकर श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे। ये भागवत कथा में कहा जाता है। ये सारी चीज़ें अपने को भागवत कथा में बताई नहीं जाती कि किसने कौन सी साधना की थी। अगर आपको मैं पहले से कहते हुए आऊँ तो आप देख लेना, जब कोई असंभव स्थिति हो जाती थी, जैसे मैंने कहा है कि समुद्र मंथन हो रहा था, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि असुरों को कहा देवताओं ने कि तुम नाक का फणी जिधर है तुम उधर पकड़ लो, हम तुम जिधर है पुच्छ दे रहे उधर पकड़ लेते हैं और हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन करेंगे करने के लिए समुद्र मंथन के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन जैसा समुद्र मंथन आरंभ हो गया नाक के फणों से विष आने लगा। इतना विष कि पूरे असुर काले हो गए और वो समुद्र में वो पर्वत जो था मंदराचल पर्वत वो अंदर धंसते गया। अब इसको कैसा करें? अमृत को निकालना है तो उसका समुद्र मंथन तो हो। तब भगवान विष्णु ने माता छिन्नमस्ता को आह्वानित किया और कहा कि माँ मार्ग बताओ। तो उन्होंने कच्छप अवतार लिया और समुद्र में मंदराचल के नीचे गए। और आपको बाकी कथा मालूम है, मोहिनी का अवतार हुआ, अमृत असुरों को बांटा गया, विश्व असुरों को दिया गया। ये पहला हुआ। दूसरा अवतार हुआ, हम अगर चाहते हैं तो हिरण्यकशिपु कैसा था और हिरण्याक्ष कैसा था। ये दोनों भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के कारण वो बहुत ही तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि ये पृथ्वी जब तक रहेगी इसके ऊपर लोग खड़े हैं, इस पृथ्वी को ही पूरा जलमय कर दूं तो इसके ऊपर कौन रहेगा, मैं ही राज्य करूंगा। हिरण्याक्ष ने पूरे पृथ्वी को समुद्रमय कर दिया तो पृथ्वी डूबती गई। चारों वेद सभी कुछ चले गए। वो परेशान हो गए कि आगे क्या करना है। तब सभी लोगों ने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु भी क्या कहते, हिरण्याक्ष को वरदान है, वो किसी के हाथ से मरने वाला नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से भी नहीं मरेगा। तब विष्णु ने प्रार्थना की, माँ छिन्नमस्ता की। तो माँ छिन्नमस्ता ने कहा, मैं तुझे तेरा कार्य करूंगी, क्या तू तेरा सिर काट के देता है, तेरा मस्तक छिन्न करके देता है? उसने कहा जरूर देता हूँ माँ, अगर ये कार्य होता है। वैसा ही जैसा सिर काटा, उन्होंने वराह का रूप रखा, वराह अवतार विष्णु ने लिया, तो हिरण्याक्ष मरा। इसी प्रकार दूसरे नरसिंह अवतार में भी हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान लिया, नर वानर कोई पशु पक्षी आदि की सुबह और शाम घर के बाहर या घर के अंदर स्वर्ग में पाताल में मैं कहीं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकशिपु तो कहा कि मैं कहाँ कैसा मरूंगा, न स्त्री से मरूंगा न पुरुष से, न ऐसा करके। ये बात फिर सभी लोग गए विष्णु भगवान के पास और कहा कि इस असंभव कार्य को हिरण्यकशिपु को किस तरह मारें। तब से फिर विष्णु ने छिन्नमस्ता की प्रार्थना की, माँ कुछ बताओ। तो माँ ने कहा तेरा मस्तक दे दे, मैं तुझे इस कार्य के लिए संपन्न करूँगी। उनका विष्णु का मस्तक दे दिया गया, वहाँ नरसिंह का मस्तक रखा गया और वो नरसिंह अवतार हुआ। और उसने सुबह और रात में नहीं, शाम के समय में घर के बाहर घर के अंदर नहीं, दहलीज के ऊपर, और अस्त्र शस्त्र से नहीं नखों से मारा, वो नरसिंह अवतार था। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि ऐसे असंभव कार्य जो संभव होने के लिए होते हैं, जो अपने पास अपने को लगता है कि अब मेरा ये कार्य नहीं होगा, तब आप छिन्नमस्ता की साधना करो।
आप निश्चित रूप से उस कार्य को आप निपटा सकोगे, उस कार्य को आप अपने जीवन में कर सकोगे, प्राप्त कर सकोगे। एक ऐसी स्थिति है इसको। और इतनी अच्छी साधना होने पर भी हमारे पास ये साधनाएं करने वाले नहीं। जब आपको और एक उदाहरण देता हूं, जब जमदग्नि महामुनि अपनी रेणुका माता के साथ जंगल में रहने लगे, तब कार्तिवीर्यार्जुन नाम के राजा सहस्त्रार्जुन थे जो जमदग्नि के आश्रम में आए और उनके घर में उनके पास कामधेनु गाय को देखा जो सब कुछ प्रदान करती है। तो उन्होंने कहा कि ये गाय हे ऋषि तेरे पास नहीं, मैं राजा हूँ, मेरे पास रहनी चाहिए। वो राजा के पास कामधेनु, तो उसने कहा ये मेरी तपस्या का फल है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसको खींच के ले जाने लगे, तो एक पूंछ का बाल निकाल कर डालने से उसके कार्तिवीर्यार्जुन के सारे सैनिक मारे गए। उनकी शक्ति देखकर कार्तिवीर्यार्जुन परेशान हो गए, और कार्तिवीर्यार्जुन परेशान हो गए तो उनका बेटा जो परशुराम, 4 बेटे थे, उसमें एक परशुराम भी एक बेटा था। तब माता रेणुका देवी ने प्रार्थना की कि बेटा कार्तिवीर्यार्जुन उपद्रव मचा रहा है, तेरे पिताजी को मारने के लिए तैयार है, तो कुछ कर। तो उनको अपने पिता को ही गुरु मानते थे, जमदग्नि महर्षि को, और कहा कार्तिवीर्यार्जुन को भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त है, वो गुरु प्राप्त, उसके 1000 हाथ है, वो किसी को भी किसी भी तरह मार सकता है, उसको वरदान है। तो हे जमदग्नि महामुनि, उसको मारने के लिए कुछ मार्ग तो बताओ। तो जमदग्नि महामुनि ने कहा बेटा इसका एक ही मार्ग है, छिन्नमस्ता की आराधना करो। अगर छिन्नमस्ता कहती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। छिन्नमस्ता की आराधना करने गए, छिन्नमस्ता का आह्वान जैसे ही किया तो उन्होंने कहा कि तुम किसी का भी सर मुझे दे सकते हो तो मैं परशुराम को शक्ति प्रदान करती हूँ। और उन्होंने अपनी ही माता का शरीर काटकर, रेणुका माता का शरीर काटकर उस विद्या को ग्रहण किया और वो कार्तिवीर्यार्जुन को मारने के लिए गए। मैं आपको कहता हूँ छिन्नमस्ता विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे हम सर काटकर अगर सर जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो वो इसी को छिन्नमस्ता सिद्ध कर। सर काटकर यूं छोड़ने वाला आदमी नहीं होता, सर काटकर सर जोड़ते हो तो ही तुम छिन्नमस्ता के साधक कहलाए जा सकते हो। जैसे शिव जी के जीवन में भी गणेश जी की आराधना वैसे हुई, सर काट दिया गया और हाथी का सर लगाया गया। ये सारे इतने सिद्ध कैसे हुए? केवल इस छिन्नमस्ता साधना के बल पर हुए। तो हम तब सर काटते नहीं, सर काटे तो जोड़ नहीं सकते, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे जीवन का एक रमन है, हमें कोई इसकी विद्या भी देने वाला नहीं। लेकिन छिन्नमस्ता ने ऐसा वरदान इन सभी लोगों को दिया जो मेरी आराधना करता है और औदुंबर के फलों से मेरे मंत्र की आहुति देता है और छिन्नमस्ता को सिद्ध करता है। वो कोई भी इच्छा मेरे सामने व्यक्त करे, योग्य गुरु के सामने मंत्र हो और योग्य गुरु के सामने हवन हो और उसकी इच्छा बोल ले, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो। मैं आपको चाहता हूँ कि संसार में अब क्या कहूँ कि मेरे से भी बहुत सारे योग्य गुरु हैं, बहुत सारे दृढ़ गुरु हैं, गुरु अपना अपना काम करने हैं, सभी लोग हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा जीवन भर कभी के लिए रह जाती है। मेरे सदगुरुदेव जी ने पहली बार इस संसार में अगर 10 महाविद्या को ठोक कर किसने कहा है तो केवल वो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर जी, डॉक्टर नानक सिंह मान लीजिए, बाकी कोई गुरु नहीं है जो ठोक कर इस कलयुग में कहते हैं 10 महाविद्याएं हैं। जिन्होंने कहा कि 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं है कहा, उन्होंने साधनाएं की, उन्होंने मार्ग बताया, सब कुछ किया, लेकिन हम एक बात से वंचित रह गए। आज ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं कि को कहे कि मैं छिन्नमस्ता या माँ काली का साधक हूँ और छाती ठोक कर कहे कि मैं इस साधना को संपन्न करके आपको बतला सकता हूँ। ऐसा एक व्यक्तित्व है और मेरी कभी भी ये इच्छा बनी रही कि मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, उनको दी हुई विद्या कोई असफल नहीं है, वो सफल है, उसको बताने के लिए मेरा जीवन में डाल दूँ। मेरा जीवन, मेरा सर पे कट गया तो कोई बात नहीं, मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो और कहूँ कि ये विद्याएं श्रेष्ठ है। ये विद्याएं आज भी जागरूक है, चैतन्यवान है, साधना के मार्ग से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कोई शक्तिपात दीक्षा इसको सिद्ध नहीं कर सकती। तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, और ये जब साधना होगी आप आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आगे होंगे। ये विद्या है, ये कोई मूर्ति नहीं है। जैसे छिन्नमस्ता देवी ने कहा कि मैं सुषुम्ना और पिंगला तीनों नाड़ियों को मैं अगर आपको इसको सिद्ध करके बतला सकती हूँ तो यह योग की विद्या है। वो योग कामना वो है जहाँ शिव शास्त्रार्थ में जागृत रहते हैं, जिसको हजारों साल तपस्या करने के बाद भी अपना शास्त्रार्थ जागृत नहीं कर सकता, अपनी नाभि मंडल को श्रेष्ठ नहीं कर सकता, अपने सर काट कर फिर सर को जुड़ा नहीं सकता। ये विद्या है, इसे छिन्नमस्ता विद्या कहा है।
आज हम कोई एग्रीकल्चर इसमें जाते हैं तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई भी अपने झाड़ का आगे का सर होता है उसको काट कर दूसरा झाड़ लगा देते हैं और उसको आगे लगता है। ये क्या है? छिन्नमस्ता से विद्या क्या है? दूसरे फूल को लगाते हैं, अच्छा बीज दूसरे बीज से जुड़ा देते हैं। इसके अर्थ क्या है? जिन विद्याओं में ये सारी विद्याएं हैं, छुपी हुई है, वो वृक्ष है। वैसे हम एक जमाने में हमारे ऋषि मानवों के सर उड़ाते थे। हमने देखा है वराह अवतार, नरसिंह अवतार, दक्ष प्रजापति का सर काटकर उसको उनको घोड़े का अवतार रखा गया, वराह अवतार। ये सारी चीजें हमारे पास हुई है, हमारी विद्याएं यहाँ हुई है और वो जागृत दैवत है, आज भी पूजे जाते हैं। लेकिन वो विद्याएं लुप्त हो गई, हमारे पास विद्याएं नहीं। हम अगर असंभव कार्य को संभव करना चाहते हैं, क्यों माता रेणुका का सर ही पूजा जाता है, धड़ की पूजा क्यों नहीं होती, कहाँ नहीं होती? इसके पीछे का रहस्य क्या है? परशुराम जी आज कलयुग के दैवत कहलाए जाते हैं, चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है। मैं गोवा शांता दुर्गा मंदिर शिविर हुआ परसों, वहाँ गया था तो वहाँ लोग कहते हैं कि इस कलयुग में जब कल की अवतार होगा तो कल के अवतार विष्णु का अवतार, उसके गुरु केवल परशुराम जी होंगे और वो ये सारी विद्याएं उनको प्रदान करेंगे। तो आज भी परशुराम जीवंत हैं, आज भी वो जागृत है। ऐसे देवता, ऐसे चिरंजीवी आज भी जागृत है जो तुम्हें विद्या देने के लिए हैं। क्या तुम उन्हें आह्वान कर सकते हो? क्या परशुराम जी सिद्धाश्रम में है? हम इस कार्य को कर सकते हैं। हमें समय नहीं, ना बोलने वाला नहीं, कहने वाला नहीं कि विद्याएं हैं। मैं आज तुम्हें कहता हूं, कोई एक इच्छा आप आज तुम संकल्प करके बोल लो और तुम छिन्नमस्ता साधना मेरे सामने करो और केवल 16 आहुतियां दो। निश्चित रूप से ऐसे ये नहीं करो आप बैठे कहाँ हैं और मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं। आप 2 करोड़ रुपए के मालिक हो तो 2 करोड़ रुपए, नहीं तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसी इच्छाएं तो नहीं। लेकिन कोई आपके जीवन में कठिन समस्या है और जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप इस बात को बोलो कि ये कार्य होना चाहिए। आपको पता है कि कुब्जा जो कुबड़ी थी और कृष्ण भगवान जब मथुरा में आए और कंस को रोज इत्र आदि सब गंध वगैरह ले जाती थी, तो जब कृष्ण ने उसको देखा और पूछा कि तू कहाँ जा रही हो, तो मैं बोलती कंस राजा के पास रोज मैं इन चीज़ों को ले जाती हूँ, जो इत्र वगैरह उनको अर्पण करने के लिए गंधा भी ले जाती हूँ। तो बोले तू मुझे दे दे। बोले क्या कर रहे हैं?